दोस्तों आज डेट 28 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले तो चीन को यूएनएससी में जिस चीज का डर था अब वही चीज हो गई है, क्योंकि भारत ने वीटो के लिए अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया है, जिसके बाद एक एक करके 3 देश भारत के सपोर्ट में उतर आए हैं। जी हां दोस्तों, पुर्तगाल और तुर्की के बाद अब ब्रिटेन ने भारत को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है, जिसके बाद भारत 2 मकसदों को लेकर चल रहा है, जिनमें से पहला है कि भारत यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और वीटो पावर हासिल करना चाहता है। दूसरा है एनएसजी का मेंबर बनना। जी हां दोस्तों, अब भारत एनएसजी का मेंबर बनने के लिए बड़ा दांव खेल चुका है। वैसे तो भारत एनएसजी का मेंबर काफी समय पहले ही बन जाता, लेकिन चीन की वजह से भारत को इस ग्रुप में मेंबरशिप नहीं मिली। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे यानी चीन को अच्छे से सबक सिखा चुका है और इस बार यूएनएससी और एनएसजी में मेंबरशिप के लिए अपना महाचक्रव्यूह दांव खेल चुका है, जिसे दुनिया का कोई भी देश भेद नहीं पाएगा, क्योंकि अब भारत को एक साथ 3 देशों का बड़ा सपोर्ट मिला है। और इस बार भारत ने जो गेम प्लान किया है उसमें चीन भी उलझ कर रह गया और वह भी भारत का विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार ब्रिटेन ने खास तरीके से भारत का सपोर्ट किया है और ब्रिटेन ने अब भारत का जिस तरीके से सपोर्ट किया है वैसा पहले कभी नहीं किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने न सिर्फ पहली बार वीटो के लिए भारत का पक्ष रखा है, बल्कि उसने चीन को भी लपेटे में लिया है, जिससे चीन पर बड़े लेवल का दबाव बढ़ गया है, क्योंकि ब्रिटेन वीटो पावर कंट्री है और वह यूएन में चीन का काला चिट्ठा खोलता है, इसलिए चीन पर दबाव बढ़ना तय है। और यह सब भारत की जबरदस्त ताकत और कूटनीति की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, क्योंकि भारत यह पहले से ही जानता था कि बिना कोई रणनीति बनाए यूएनएससी के परमानेंट देश भारत को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब एलएसी पर भारत ने ऐसी मिसाइलें तैनात कर दी है जिससे चीन में हड़कंप मच गया है। इस बार भारत ने ब्रह्मोस या अग्नि 5 नहीं बल्कि तीसरी गुप्त मिसाइल की तैनाती एलएसी पर की है, जिसके बाद खुद चीन के रक्षा मंत्री वैज्ञानिक हैरान हैं। और भारत ने ऐसी मिसाइलें कब और कैसे हासिल की, क्योंकि यह अग्नि 5 और ब्रह्मोस की क्लोन मिसाइल है जो पूरे चीन को अकेले ही लपेटे में ले सकती है। और इसके लिए इजराइल भारत के साथ आ चुका है, क्योंकि इजराइल और भारत की तकनीक मिलाकर इस मिसाइल को बनाया गया है। इस मिसाइल का नाम है रैमपेज मिसाइल। यह मिसाइल 15 फीट लंबी है और इसका वजन 570 किलोग्राम है। यह एक जीपीएस गाइडेड मिसाइल है जो ईरान की S-300 डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए बनाई गई थी। रैमपेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे मारा नहीं जा सकता, यानी कि दुश्मन चाहकर भी इसे अपनी इंटरसेप्ट मिसाइल से मारकर नहीं गिरा सकते। इसी वजह से अब इसे एलओसी पर तैनात किया गया है। यह मिसाइल किसी भी मौसम में दुश्मन पर कहर बरसा सकती है। यह पल भर में ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर देती है। एक बार में किसी भी फाइटर जेट पर 4 मिसाइलें फायर की जा सकती है और कहा जाता है कि चीन अपनी मिसाइल को फेंककर दूसरी मिसाइलों की दिशा बदल सकता है, लेकिन इस मिसाइल के केस में चीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह मिसाइल जीपीएस INC गाइडेंस नेविगेशन से लेस है, इसलिए इसे हैक या जाम करके बीच रास्ते में रोका नहीं जा सकता और ना ही इसकी दिशा बदली जा सकती है। यहां तक कि यह किसी भी बंकर या बंद जगह को भी तहस नहस कर सकती है। और इस मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीन के ठिकानों से लेकर पाकिस्तान के ठिकानों पर भी कहर बरसाया जा सकता है, चाहे दिन हो या रात, कोई भी मौसम क्यों ना हो, हर स्थिति में यह फायर करने में सक्षम है। और यह अब भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की बड़ी ताकत बन रही है। इसकी तैनाती की खबर सुनते ही चीन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि चीन को सबक सिखाने में यह मिसाइल सबसे बड़ा काम करने वाली है। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो जिस तरह गलत पर गलत कदम उठाए जा रहे हैं, उसका खामियाजा कनाडा की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ खुद कनाडा की जनता भी अपने देश की सरकार को जलील करने में लगी है और इसलिए पूरी दुनिया कनाडा से माफी की मांग कर रही है। ऐसे में अब कनाडा भारत के दबाव में आकर टूटना शुरू हो चुका है और कनाडा में जो अलग अलग इलाकों में खालिस्तानियों के होर्डिंग्स, भारतीय डिप्लोमेट्स की हत्या की मांग करने वाले बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, उन्हें अब कनाडा की सरकार ने भारत के जबरदस्त दबाव के बाद हटवाना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब इन्होंने बैरिकेड लगवाने भी शुरू कर दिए हैं।
दरअसल कनाडा के अंदर जो भारतीय दूतावास था उसे अब अतिरिक्त सुरक्षा दे दी गई है। वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं और साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी वहां तैनात किए गए हैं। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि कई सालों से भारत के इस दूतावास के सामने काफी सारे वायलेट प्रदर्शन हुए हैं और यहां तक कि इस पर हमले भी हुए हैं, लेकिन कनाडा ने कभी भारत के दूतावास पर सुरक्षा नहीं बढ़ाई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भारत ने जिस तरह से कनाडा के साथ शक्ति बरती, उसके बाद कनाडा काफी दबाव महसूस कर रहा है और एक के बाद एक कई सारे ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत उससे पिछले कई सालों से डिमांड कर रहा था। सबसे पहले तो अपने देश से खालिस्तानियों के पक्ष में लगे सभी पोस्टर्स को हटा देना और उसके बाद भारतीय दूतावास पर सुरक्षा तैनात कर देना। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि कनाडा भारत की कौन सी बातों को मानता है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 27 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 3 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत से पंगा लेने के बाद अब कनाडा का हाल बदतर होता जा रहा है। कनाडा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय कनाडा के दोस्तों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है, लेकिन उसके दुश्मनों की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी तक सिर्फ भारत और इजराइल ने ही कनाडा को सबक सिखाया था, लेकिन अब रूस ने भी कनाडा पर सीधा हमला कर दिया है क्योंकि रूस के दुश्मन यूक्रेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद जस्टिन ट्रूडो भी अब रूस के निशाने पर आ गए हैं और अब रूस ने भी जस्टिन ट्रूडो पर वैसा ही हमला किया है जैसा कुछ समय पहले भारत ने किया था। भारत ने साफ तौर पर कनाडा को आतंकियों का सेफ हेवन कहा था और यह ऐसा बयान था जिसने पूरी दुनिया में कनाडा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन अब हैरिस ने यह भी कह दिया कि कनाडा हिटलर की विचारधारा रखने वाले नाजियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया है। और रूस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हाल ही में कनाडा की संसद में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कहने पर हिटलर की नाजी सेना के एक पूर्व अधिकारी को सम्मानित किया गया क्योंकि जेलेंस्की ने कनाडा को बताया था कि इस व्यक्ति ने यूक्रेन की आजादी में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन जेलेंस्की ने यह नहीं बताया किसी व्यक्ति ने हिटलर के कहने पर हजारों यहूदियों को मरवा दिया था और बाद में जब कनाडा को पता चला कि उसने यहूदियों के हत्यारे को सम्मानित किया है तो कनाडा को पूरी दुनिया के सामने सर झुकाकर माफी मांगनी पड़ी। लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं और अब इसी बात को लेकर रूस भी कनाडा को जलील करने में लगा है और इसी वजह से भारत में मौजूद रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि कनाडा नाजियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है। अच्छा हुआ कि जेलेंस्की के दादा यह सब कुछ देखने के लिए जिंदा नहीं, क्योंकि अगर वो जिंदा होते तो बहुत शर्मिंदा होते। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जेलेंस्की खुद एक यहूदी है और इसके बावजूद वे कनाडा की संसद में यहूदियों के हत्यारे को सम्मान दिलवाने पहुंच गए।